हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से कांस्टेबल की लिखित परीक्षा कराई जा चुकी है और इसमें अब तक 3 शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, अब केवल और केवल एक शिफ्ट ही बची हुई है, जो 4th शिफ्ट है वो अभी रुकी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं अभी तक जो 3 शिफ्ट हुई हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट टफ रही है, किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, किस शिफ्ट में थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, अनुमानित जो रो मार्क्स हो सकता है एक्सपेक्टेड हमारे अकॉर्डिंग कितना हो सकता है, कैटेगरी वाइज बात कर रहे होंगे हम। यूपी पुलिस का एक्सपेक्टेड जो परिणाम है ये कब तक जारी किया जा सकता है, इसकी भी बात करेंगे। और यदि आपके इतने मिनिमम इतने नंबर हैं तो किस रेशो में आपको, यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप दौड़ के लिए अभी से ही लग जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी मैटर्स पर बात कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर सब्सक्राइब प्रेस करना जिससे आपको सभी अपडेट्स प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अभी तक जो 3 शिफ्ट हुई है, अभी तक एक छोटा सा एक शॉर्ट रिव्यू इन तीनों शिफ्ट का अभी हम कर लेते हैं। जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी 3 शिफ्ट में जो हुआ है, और किस टाइप के जो क्वेश्चन का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है, कौन सी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, इसकी भी डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन जो भी हम बात कर रहे होंगे वो केवल और केवल फैक्चुअल बात होगी, रियलिटी पर बेस होगी। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका 3rd शिफ्ट का पेपर। ठीक है, जो 3rd शिफ्ट का पेपर हुआ है 18 तारीख की 1st शिफ्ट, यानी कि आप जिसको बोल सकते हो। देखिए, इस पेपर में एक एक क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिस पर बेस्ड आपको 1st शिफ्ट में क्वेश्चन मिले थे, जिस पर बेस्ड आपको 2nd शिफ्ट में क्वेश्चन मिले थे, वही आपको 3rd शिफ्ट में भी क्वेश्चन मिले हैं। देखिए, वेन डायग्राम, जो यहाँ पर वेन डायग्राम आप देख रहे हो, इस पर बेस्ड आपको सबसे पहली शिफ्ट में जो सूरत, इंडिया और फिर गुजरात, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया हुआ था। इस टाइप का जो पहला वेन डायग्राम आया था वो 1st शिफ्ट में आया था। ठीक है, हालांकि एग्जामिनर ने वेन डायग्राम का जो पैटर्न है उसमें भी कोई चेंज नहीं किया है, तो सेम पैटर्न पर आपका डायग्राम जो वेन डायग्राम का है वो 1st शिफ्ट में रहा है, सेम पैटर्न पर 2nd शिफ्ट में और 3rd शिफ्ट में भी रहा है। जिसने 1st शिफ्ट और 2nd शिफ्ट हल की है उसको पता होगा, इक्वेशन यही इक्वेशन आपकी 1st शिफ्ट में थी, इसमें यहाँ पर नंबर चेंज किया गया है। इसी टाइप का लेटर फॉर्मेशन का भी 1st शिफ्ट में सबसे पहले यही पैटर्न रखा गया था। यही पैटर्न आपको 3री शिफ्ट में भी देखने को मिला है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, जो घनात्मक वाला जो रीजनिंग में होता है, घन वाला, ठीक है, एक किस्म आप डाई शिफ्ट इसको बोल सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले 1st शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, फिर ये 3rd शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है, 2nd शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है, केवल संख्या चेंज की गई है। तो आप देख सकते हो कि लगभग जो बच्चा अपने से पहली शिफ्ट पेपर देख के गया है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है। 110% हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आपको जिस पैटर्न में आप पहली शिफ्ट में क्वेश्चन देखे थे वही पैटर्न 2nd शिफ्ट में फॉलो हुआ है, वही पैटर्न आपका 3rd में हुआ है, और वही पैटर्न आपको 4th शिफ्ट में फॉलो हो रहा होगा। देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन था ये 1st शिफ्ट में भी था। ठीक है, अब इसको 3rd शिफ्ट में भी आप देख सकते हो। तो देखिए, रीजनिंग के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि आपका पेपर में कोई इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं किया गया था, नहीं पेपर का इतना ज़्यादा लेवल यहाँ पर आप देख सकते हो। केवल और केवल जीएस के सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन का आप कह सकते हो कि हाँ 1-2 क्वेश्चन उतार चढ़ाव का, जो 1-2 क्वेश्चन का आप मान सकते हो, लेकिन जीएस भी आपकी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। आपकी 3rd शिफ्ट में देखिए, ये पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब होता है। ठीक है, और ये संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का जो पार्ट है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये यदि आप नॉर्मल सा भी पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, ये बात हकीकत है, 3rd शिफ्ट में यदि आप नॉर्मल भी पढ़ने वाले बच्चे हो तो उसमें लगभग 110 प्लस क्वेश्चन लेके जाएगा बच्चा। ठीक है, 110 प्लस। ठीक है, अब ये बोलेगा कोई कि मेरे से 100 क्वेश्चन हुए हैं तो वो फिर पढ़ता ही नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल खेगा ख़त्म है। ठीक है, ये रियलिटी है। ठीक है, पेपर 3rd शिफ्ट का इतना ईजी पेपर था, तो आप
कह ही सकते हो। इसमें पूछा गया था कि वुमेन हेल्पलाइन की नंबर कौन सी है, ये 1090 होती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो फोर्थ में भी आपको यही पैटर्न मिलेगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन का अप डाउन हो सकता है, और पुलिस प्रणाली से भी संबंधित इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि आप पहली शिफ्ट से ही ये चीज़ें देखते आ रहे हो कि पुलिस प्रशासन से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस, देखिए दिन से संबंधित 2 क्वेश्चन इस पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए पूछ सकते हैं भारत में पुलिस पर संबंधित सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो ये आप देख सकते हो कितना इजी पेपर है। अब बात करते हैं, ओवरव्यू आपका हो चुका है, यानी कि आप कह सकते हो पेपर में देखिए केवल और केवल आपका जो अभी तक 3 शिफ्ट हुई है, इन तीनों शिफ्टों में केवल और केवल 19 से 20 आप बोल सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो पेपर हुआ है वो 19 से 22 हुआ है, ठीक है। पहली बात तो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, ये 100% डैम श्योर बात है, ये रियलिटी। अब कोई बोलेगा चौथी शिफ्ट को मिलेगा, पहली शिफ्ट को मिलेगा, दूसरी को मिलेगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी बच्चे हैं उनको ही केवल और केवल नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगा। देखिए हम ये नहीं कहते कि मिलेगा नहीं, दूसरी शिफ्ट को नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात 110% कन्फर्म है, सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन वो मिलेगा वो केवल और केवल फर्स्ट शिफ्ट को मिलेगा। उसका रीज़न आप देख चुके हो कि पहली शिफ्ट जो थी वही सेम पैटर्न दूसरी में रहा है, वही सेम पैटर्न तीसरी में रहा है, और वही सेम पैटर्न चौथी शिफ्ट में रहेगा, ठीक है। तो लगभग आप मान सकते हो कि जिस बच्चे ने पहली शिफ्ट का पेपर देख के दूसरी शिफ्ट दी है उसको फ़ायदा मिला है, ये दोनों शिफ्ट देखकर इसको दिया है, इसको फ़ायदा मिला है, और ये तीनों देखकर चौथी शिफ्ट जो देगा उसको भी कहीं ना कहीं 5 से 10 क्वेश्चन का फर्क होगा। फ्रेंड्स 5 से 10 क्वेश्चन मायने रखते हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। अभी तक हमने बात कर ली कि 3 शिफ्ट के अकॉर्डिंग किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिल रहा होगा, ठीक है। हालांकि जो दूसरी शिफ्ट में बच्चे पेपर देके आए हैं उनको गलत लग सकती है बात, लेकिन आप थोड़ा सा फैक्चुअल बात कीजिए, पैटर्न के अकॉर्डिंग बात कीजिए। पेपर में इतना भी ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल और केवल हमारे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल व्यू है, उसके अकॉर्डिंग केवल और केवल जो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है वो केवल और केवल फर्स्ट शिफ्ट को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, केवल रनिंग की अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे केवल रो मार्क्स की बात कर रहे होंगे, और ये हम बात कर रहे होंगे कि कम से कम यदि आपके मिनिमम इतने नंबर हैं तो आप रनिंग की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। देखिए हम शिफ्ट वाइज बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और गर्ल्स की हम केवल एक सिंगल कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गर्ल्स की ज़्यादा इतनी कट ऑफ में वेरिएशन नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो गर्ल्स की कट ऑफ होगी वो हम सिंगल कट ऑफ में ही ख़त्म करें, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो बॉयज़ की कट ऑफ होगी उसके अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट शिफ्ट की, ठीक है। यदि आपने फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, यदि आपने फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है और आप अनरिजर्व में हो, यदि आप काट पीट कर 190 प्लस, ठीक है, 190 प्लस अनरिजर्व में लेके आ रहे हो, या फिर 190 से आप 200 आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि 5 से 10 नंबर का आपको वेरिएशन रखना होगा नॉर्मलाइजेशन की वजह से। यदि आप 190 फर्स्ट शिफ्ट में हो अनरिजर्व से, तो कहीं ना कहीं आपका कॉल आएगा, ठीक है। देखो फ्रेंड्स ये कोई तुक्का नहीं है, ये केवल और केवल अभी तक जो हमने अभी एनालिसिस किया है ना 3 शिफ्ट का, और जो आने वाली चौथी शिफ्ट होगी उसका भी यही एनालिसिस रहने वाला है। तो इन चारों शिफ्ट के आधार पर ही केवल ये अनुमानित जो कट ऑफ है फर्स्ट शिफ्ट के लिए, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के लिए है, ठीक है। ओबीसी वाला कैंडिडेट, ठीक है, ओबीसी में यदि आपके 185 से 190 तक है तो आप फिजिकल के लिए अभी से ही लग जाओ, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की 175 से 180 तक, ये केवल फर्स्ट शिफ्ट की होगी। एससी
इन दोनों से 5-5 क्वेश्चन आप इसमें कम कर सकते हो, ठीक है। इससे यानी कि 175 से 5 क्वेश्चन इसमें कम कर सकते हो और 5 क्वेश्चन इसमें आप कर सकते हो। ये केवल फर्स्ट शिफ्ट का होगा हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट का। यदि आपने एग्जाम सेकंड शिफ्ट में दी है, यदि आपने एग्जाम सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो हमारे अकॉर्डिंग अनरिजर्व का जो होगी कट ऑफ, ये कट ऑफ 205 से प्लस आपको जाती हुई दिख रही होगी, ठीक है। 205 से प्लस आपको जाती हुई दिख रही होगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि इतनी नहीं जाएगी, तो फ्रेंड्स ये जब रिजल्ट आएगा आप उस टाइम देख लेना कि सेकंड शिफ्ट में कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ओबीसी की। सेकंड शिफ्ट में 17 फरवरी यदि आपके 200 प्लस है तो आप कहीं ना कहीं रेस के लिए अब जा सकते हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस 195 प्लस, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप इन सभी कट ऑफ में 5 नंबर प्लस माइनस करके चल सकते हो, ठीक है। और ये केवल रो मार्क्स है जो अभी आप काट पीट कर निकाल रहे हो। उसके बाद में बात करते हैं हम एससी की कट ऑफ। इसमें आप 5 नंबर यहाँ पर माइनस करोगे और एसटी के लिए भी 5 नंबर आप यहाँ पर माइनस करोगे, ठीक है। ये हमारे अकॉर्डिंग कट ऑफ रहेगी 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट, यानी कि दूसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की। देखिए फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में सेकंड शिफ्ट और आगे आने वाली शिफ्ट को थोड़ा सा हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन तीनों शिफ्ट के पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेपर पढ़ने का टाइम था, ठीक है। पेपर का पैटर्न जानने का टाइम था, तो इसलिए कहीं ना कहीं इन तीनों शिफ्ट में इस चीज़ का इफेक्ट आपको 110% देखने को मिलेगा जब आपके आंसर की आएगी और आपका नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर हो रहा होगा। बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की। थर्ड शिफ्ट की कहीं ना कहीं 205 प्लस आपका नंबर आएगा, ठीक है। 205 प्लस, ठीक है। 5 नंबर आप यहाँ पर भी प्लस माइनस करके चल रहे होगे, ठीक है। और अनरिजर्व में ये हो गया आपका ओबीसी में। ओबीसी भी आप कम से कम 205 प्लस मानकर चलोगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ओबीसी अनरिजर्व एक साथ नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस अभी आपने देख लिया होगा, कुछ भी हो सकता है। यूपी SSC आपके साथ एग्जाम्पल एक बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की थर्ड शिफ्ट में यदि आप 200 प्लस हो तो आप कहीं ना कहीं रेस के लिए जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आप 5-5 नंबर सभी उसमें घटा सकते हो कैटेगरी में, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट में। फोर्थ शिफ्ट में यदि आपके इतने नंबर हैं तो आप कहीं ना कहीं जा सकते हो इतनी नंबर के लिए। अनरिजर्व में यदि आप फोर्थ शिफ्ट में 210 प्लस है तो आप कहीं ना कहीं अनरिजर्व में रनिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि इतने नहीं आएंगे, तो फ्रेंड्स ये आपका भ्रम है, रियलिटी कुछ और ही है। जब आपको आंसर क्या आएगी जब पता लग जाएगा, ठीक है। देखिए, समस्या टाइमिंग की जो समस्या हुई है सबसे ज़्यादा 17 की पहली शिफ्ट को हुई है, क्योंकि उसके बाद में लगभग सभी को पता लग गया था पेपर कैसा आ रहा है, किस टाइम का उन पेपर को समय देना है, किस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। तो उस चीज़ का जो इफेक्ट होगा वो केवल और केवल प्रथम पाली पे ही सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी में आप 5 नंबर माइनस कर कर चल सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस माइनस 5 रहेगा कॉमन, ठीक है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग एक कॉमन कट ऑफ थी जो लगभग चारों ही शिफ्ट में हमने बताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं चारों शिफ्ट में इस टाइप से आपका जो फिजिकल के लिए आ सकती है, किस शिफ्ट में कितने नंबर पर फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है। तो हमारे अकॉर्डिंग इस चीज़ के अकॉर्डिंग ये हो सकती है हमारे कट ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं हम केवल और केवल चारों शिफ्ट की फीमेल की, ठीक है। केवल और केवल चारों शिफ्ट की फीमेल की, ठीक है। ये एक कॉमन कट ऑफ है फीमेल के लिए। फ्रेंड्स, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये केवल एक अनुमानित सेफ स्कोर है। यदि आपके इतने नंबर है तो आप कहीं ना कहीं फिजिकल के लिए अब जा सकते हो, ठीक है। आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो अनरिजर्व के लिए केवल और केवल फीमेल की हम बात कर रहे हैं, एक चारों शिफ्ट की कॉमन हम बताएंगे। देखिए, अनरिजर्व में यदि आप 200 लेके आ रहे हो, ठीक है, यानी कि आप 190 प्लस यदि आपके हैं तो कहीं ना कहीं आप
जा सकते हो फिजिकल के लिए, क्योंकि इसमें वेरिएशन आप यहाँ पर 10 नंबर का लेकर चल सकते हो, क्योंकि चारों शिफ्ट का एक कॉमन कट ऑफ है। तो ये इसमें आप 10 नंबर का प्लस माइनस आप इसमें करके चल सकते हो फीमेल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब काफ़ी जो फीमेल्स हैं वो सोचेगी कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब वो दिन नहीं है कि आपका 80 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा। हमने इस चीज़ की जो कट ऑफ पहले बनाई थी उसमें भी आपको ये चीज़ के से सचेत किया था कि ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपको 160 पर इस बार नौकरी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं EWS की और OBC की। OBC देखिए फ्रेंड्स, OBC कहीं ना कहीं आप 190 से 195, ठीक है, यानी कि आप सारी में कॉमन यहाँ पर प्लस माइनस 10 लेकर चलोगे। 190 से 195 यदि आप हैं OBC में तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर रेस में रहोगे। ठीक है, OBC के में। और 185 से 190 ये होगी आपकी EWS के लिए। ठीक है, EWS के लिए 185 से 190, और उसके बाद में जितने भी SC और ST है 5 नंबर ये यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक देखिए हमने जो फीमेल का बताया, हम इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये एक कॉमन बताया है, इसमें प्लस माइनस आपको वेरिएशन देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 10 नंबर का गैप लेकर हम इसमें चले हैं। तो इसलिए हमने एक कॉमन कट ऑफ चारों शिफ्ट की यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है कि आपका वेरिएशन के साथ प्लस माइनस के साथ इतना हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ओवरऑल हमारे अकॉर्डिंग ये था एक सेफ स्कोर। देखिए कोई फाइनल स्कोर की गारंटी नहीं है इसमें, केवल और केवल आप पेट के लिए यदि आप इस वक्त क्वालिफाई कर रहे हो, ये भी एक बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ा जो मैटर होगा ये होगा कि आपका शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन क्या हो रहा है, क्योंकि आप सभी पेपर का एनालिसिस देख चुके हो। लगभग 3 शिफ्ट आपके साथ आ चुकी है और चौथी शिफ्ट भी कुछ समय बाद आपके पास हो जाएगी। ठीक है, 5 बजे जैसे ही पेपर आएगा तो उसमें भी आप देख लेना कि चारों शिफ्ट में क्या डिफरेंस रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आए हैं। तो इसी आधार पर हमने एक सेफ स्कोर बताने की यहाँ पर कोशिश की है। इसी वजह से हमने नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, उसी वजह से हमने यहाँ पर कोशिश की है कि स्पेशली हम मेल्स कैंडिडेट की चारों शिफ्ट का हम यहाँ पर एनालिसिस लेकर चल रहे थे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ये कब तक जारी किया जा सकता है। देखिए रिजल्ट का अभी काफ़ी कैंडिडेट हैं, अब सीधी बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो अभी रिजल्ट आएगा वो केवल अभी आएगा रेडियो ऑपरेटर का। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर का आपका पहले रिजल्ट आएगा, ये बात तो आपको भी पता है। देखिए रेडियो ऑपरेटर का पहले रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब उसकी आंसर की भी पहले ही आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक 8 तारीख को रेडियो ऑपरेटर का पेपर हुआ था और अभी तक 18 तारीख हो चुकी है, अभी तक RO की आंसर की नहीं आई है रेडियो ऑपरेटर की। तो पहले आंसर की इसी की आएगी, उसके बाद ही आपका कांस्टेबल की जो प्रोसेस होगी वो आगे बढ़ेगी। तो आप मानकर चलिए कि हमारे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट होगा वो मार्च में आने की केवल और केवल 10% ही संभावनाएं हैं। लेकिन ये गारंटी 100% है कि आपका रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट 100% मार्च में आने की संभावनाएं हैं। केवल और केवल संभावनाएं हैं, ऑफिशियल तो केवल और केवल भर्ती बोर्ड और ECA को ही पता है कब क्या होगा। ठीक है, आपका जो कांस्टेबल का रिजल्ट होगा वो इलेक्शन के बाद ही आपको देखने को मिल रहा होगा। जून जुलाई में ही आपका जो कांस्टेबल का रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपके अभी नंबर कम रह रहे हैं तो प्लीज़ आप जब तक रिजल्ट नहीं आता जब तक रिजल्ट का वेट कीजिए। ठीक है, निगेटिव मत सोचिए कुछ भी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट होते हैं वो अपने दिमाग में कुछ निगेटिव सोचने लगते हैं। फ्रेंड्स वैकेंसी काफ़ी आएगी, अभी UPSI की भी आएगी और फीमेल्स के लिए स्पेशल फीमेल्स की भी आएगी, मेल के लिए PSC की भी आएगी और रेलवे में भी वैकेंसीज आ रही है आपके लिए। तो प्लीज़ यदि आपका इस पेपर में थोड़ा प्लस माइनस हुआ है तो प्लीज़ आप कुछ भी निगेटिव मत सोचिए। अभी आने वाले टाइम में काफ़ी वैकेंसीज आ रही है तो आप वहाँ पर भी ट्राई कीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। ठीक है, आपका सिलेक्शन यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स
आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।